सभी अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालय सिलवासा की तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यह दिवस हम मेजर ध्यानचंद, जो भारत के हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके खेल जीवन में भारत ने ओलंपिक में खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, उनकी पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा माहौल में, इस कोरोना के माहौल में, ये ऑनलाइन तरीके से मनाया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय सिलवासा में श्री महेंद्र जी के नेतृत्व के कुशल प्रयास के कारण सभी बच्चे और अभिभावक इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और आज ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत आज हमने क्विज प्रोग्राम किया है। बच्चों ने खेल दिवस के अवसर पे एक क्विज में भाग लिया, ऑनलाइन क्विज में भाग लिया, और उनको उनके प्राप्तांक के अनुसार तुरंत ही उनको सर्टिफिकेट मिल गया, जिसका हम CCA सर्टिफिकेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद आज बच्चों शाम तक कुछ हमारे अभी टीचर्स कुछ अपने संदेश देंगे, उस संदेश को बच्चे पढ़े। और इसी के तहत मैं कहना चाहता हूँ कि एक और प्रोग्राम आजकल चल रहा है, जिसमें फिट इंडिया के तहत हर एक बच्चे को स्वस्थ होने के लिए, फिट रहने के लिए दौड़ने को कहा गया है। हम सभी शिक्षक, हमारे खुद शिक्षक डेली दौड़ते हैं। मैं दौड़ता नहीं हूँ, लेकिन डेली 2 घंटे टहलता हूँ, लगभग 14-15 किलोमीटर टहलता हूँ। मैं सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से अपील करता हूँ कि आप इस मौसम में अच्छे मौसम का आनंद उठाएं और थोड़ा बहुत, ना सही आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर दौड़ें, तेज कदम से दौड़ें, उसका वीडियो बनाएं और महेंद्र सर को भेज दें तो और भी अच्छा होगा। नहीं तो आप कम से कम अपना रिकॉर्ड भेज दें कि आज आपने दौड़ा है और टहला है। तो इससे क्या होगा, हम फिट रहेंगे। हम फिट रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना से हमें लड़ने में भी मदद मिलेगी। और तो ये दूसरा प्रोग्राम चल रहा है। तो आज भी बच्चे को जिस मौसम अच्छे होने पे, अभी तो बारिश हो रही है, अच्छे मौसम होने पे मैं सभी अभिभावक से, सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि वो दौड़े, टहले, गतिविधियों में, खेलकूद गतिविधियों में शामिल हो। तीसरा कि आज शाम में इसी कार्यक्रम के तहत बच्चों आज शाम में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो बच्चे भी जिनकी पोस्टर मेकिंग कला अच्छी है, जिनको पोस्टर बनाने अच्छा आता है, उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आज पटेल सर ने आपको भेजा होगा, उस पटेल सर के उस निर्देश के आधार पे अपना आप पोस्टर बनाएं और पटेल सर को भेजें। जो बेहतर पोस्टर होगा उसको हम CBSE को भेजेंगे, अहमदाबाद RO को भेजेंगे, और उसमें उस प्रतियोगिता में आप जीतेंगे तो आपको पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। तो फिर से सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे केंद्रीय विद्यालय टीम के जो भी शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं, आनंद प्रताप, भादुरी मैडम, जिस शिक्षक ने भी इसमें भाग, मयूरी मैडम, जिसने इससे सहयोग दिया है, सभी को मेरा धन्यवाद। सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद। सभी बच्चों और अभिभावकों को इस राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, और सभी से मेरा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए अनुरोध के साथ फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। It is not the aptitude, but the attitude that determines your altitude. Respected Principal, Sir, Honorable guest of today's webinar, Shri Pramod Pandey, my colleagues and my dear students, Namaskar and a very good morning to one and all. Today we are here to commemorate the 115th birth anniversary of the wizard of hockey, the magician of hockey, Major Dhyan Chand or Major Dhyan Singh, a legendary figure not only in Indian but world hockey. I feel in my duty if I do not acquaint you children with the life and contribution of this star of world hockey, or you can say of this great hero of India, the great son of Mother India. Major Dhyan Chand was born in Allahabad on 29th of August 1905. He joined the Indian Army as a sepoy at the age of 16
and rose to the rank of major at 51 at the time of his retirement in 1956. His induction to hockey was after his joining the regiment. Coming to his contribution, this ace player scored 3 goals on May 17, 1928, when the Indian hockey team made its Olympic debut. Indian hockey team made its Olympic debut against Austria, winning 6-0. His success and glory knew no end thereafter. It rose leaps and bounds as he brought laurels to his mother India by scoring 14 goals at the 1951 Amsterdam Olympics. 25 out of 35 with his brother Roopchand at the Los Angeles Olympics, and the top 3 goals at the Berlin Olympics. As a mark of tribute, we have been celebrating his birth anniversary as a National Sports Day since 2012. Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games is named after this legendary figure, who had scored more than 1,000 goals during his career spanning more than 2 decades. From 1926 to 1948, that is almost 22 years. Children, the future is in your hands. You are the future of India. The country's future devolves, the country's well-being devolves on your shoulders. How can you pay tribute to such an ace hockey player? The best way, or I would say among the best ways, is to keep yourself fit and fine and continue the legacy that has been bestowed upon you by such heroes. And sports provides such an opportunity. I quote Gautam Buddha, "To keep the body in good health is our duty. Otherwise, we shall not be able to keep our minds strong and clear." I unquote. Remember, health is wealth. It is our first and foremost duty, it is our prime duty to keep this gift of God sound. Our physical health, our good physique, paves the way to mental health. As it is rightly said, a healthy mind in a healthy body. Sports and games do provide us that opportunity, and as such, this is why we can call sports to be the preserver of health. Children, it has so many positive attributes and implications. Sports is friendship, sport is education, sport is life, sport brings the world together. This is how we can define sports. Let's see why and how. It is life because sports do incorporate exercise. Exercise that is complementary to sports promotes brain cells repair, boosts brain power and performance, gives us energy and melts away stress, pumps heart and wards off diseases, improves stamina, multitasking and memory, lengthens memory span, just to
name a few among so many. Sports do bring the world together. Occasions like sports meet do provide an opportunity to bring a vast array of sportspersons together, living together for a few days, for some time, enjoying together, playing together, competing with each other in a healthy manner, without rivalry, without enmity, without malice and ill will. Sports instill in us team spirit, sportsmanship, leadership quality, instant decision making, focusing on target, determination, tenacity, means the quality of not giving up, patience, perseverance, being industrious, that is, working hard, and passionate, being passionate, dedication, commitment, accountability, resilience, fighting spirit, and courage to accept defeat. Dear children, hope you have understood the importance of fitness and wellness and the value of sports in our life for our well-being. Let me conclude by quoting and unquoting. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Thank you. जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनंत प्रताप सिंह केंद्रीय विद्यालय परिवार के तरफ से आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आपके बेहतर सेहत की कामना करता हूं। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। ध्यानचंद जी ने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया एवं भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नई पहचान दिलाई। अतः 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मना के हम उनके प्रति अपने सम्मान को प्रकट करते हैं। आज मैं जीवन में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालने की एक छोटी सी प्रयास करूंगा, एक छोटी सी कोशिश करूंगा और इसकी शुरुआत मैं एक महान ऐतिहासिक स्टेटमेंट से करूंगा, एक कथन से करूंगा जो कि एडवर्ड नेल्सन का है। जी हाँ, एडवर्ड नेल्सन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया था। नेपोलियन को पराजित करने के बाद उन्होंने कहा था कि वाटरलू के युद्ध में जो सफलता मैंने अर्जित की है, प्राप्त की है, उसका प्रशिक्षण हमें ईटन के मैदान में प्राप्त हुआ था। खेलों की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए, बयां करने के लिए यह कथन अपने आप में पर्याप्त है। खेल न केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर हमें सक्षम बनाते हैं, वरन वर्तमान युग की जो संकीर्णतावादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पक्ष, सहिष्णु तथा विनम्र बनाकर एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करते हैं। खेलों की महत्ता को दुनिया के प्रत्येक समाज एवं सभ्यताओं से स्वीकृति मिली है। चाहे बात रामायण महाभारत की करें या फिर ग्रीको रोमन की दंत कथाओं की बात करें, उनमें होने वाले खेलों का जिक्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि खेल की महत्ता सदा से रही है और आगे भी रहेगी। वर्तमान परिवेश और जीवन शैली में आज मनुष्य जब रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, तो ऐसे समय में खेलों की जो महत्ता है, जो उसका महत्व है, अपने आप स्पष्ट हो जाता है। खेल द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित रहती है, बल्कि ये उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर, मोटापा एवं हृदय रोग जैसी बीमारियों की संभावनाओं को न्यून करके हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा खेल हमें स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखकर अपनी दायित्वों के निर्वहन का सक्रियता पूर्वक करने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क एवं कुशाग्र बुद्धि का वास होता है। खेल बच्चों और युवाओं दोनों के
मानसिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेलों में भी रुचि बढ़ाने की आवश्यकता है। परंपरागत रूप से हम देखें तो भारत का जो मध्यम वर्ग है उसकी जो धारणा रही है रोजगार परकता के संदर्भ में या फिर बौद्धिक विकास के संदर्भ में, उनकी धारणा यह रही है कि खेल उसमें बाधा बनते हैं। परंतु अभी जो हमारा जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है या समय के साथ यह साबित हो गया है कि खेल व्यक्ति के विकास में बाधा नहीं वरन सहायक साबित होते हैं। और वो कथन जो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, उसको गलत साबित करता हुआ दिख रहा है। बगैर शैक्षणिक उपलब्धि के अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर जी ने कोई खास शैक्षणिक उपलब्धि नहीं रही है, उसके बावजूद उन्होंने जो यश, सम्मान, धन एवं लोकप्रियता अर्जित की है वो इसका बेहद सुंदर उदाहरण है। श्री तेंदुलकर ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करके वर्तमान परिदृश्य में खेलों की महत्ता को स्पष्ट कर दिया है। आज सचिन ही नहीं वरन सुशील कुमार, हिमा दास, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे तमाम नामों ने सफलता और समृद्धि के जो आयाम गढ़े हैं उसके समझ संस्थागत शिक्षा का प्रश्न गौण हो जाता है। आज सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए नौकरियों के अपार अवसर हैं। अगर हम बात करें रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ONGC की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, टाटा एकेडमी हो या जिंदल ग्रुप हो, ये तमाम संस्थाएं एवं समूह खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा IPL को ले लें, IPL, IBL, HCL जैसी जो लीग हैं तथा स्थानीय क्लबों के स्तर पर जो भारी निवेश हो रहे हैं वो खिलाड़ियों के विकल्प को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके लिए एक बेहतर मंच एवं अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसे देखते हुए बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इससे यह स्पष्ट हो गया कि खेल से न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि रोजगार, यश एवं सम्मान भी प्राप्त होता है। खेलों का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब शिक्षा की बात करें तो खेल हमें विभिन्न प्रकार से शिक्षित करते हैं। शिक्षा का एक पूरा गुच्छा है खेल। बात करें तो इससे मानवीय मूल्यों का विकास होता है। साथ ही साथ खेलों से सामूहिक चेतना, जिसे हम टीम स्पिरिट करते हैं, उसकी भावना का विकास होता है। क्योंकि खेल की जो मूल भावना है वो यही है कि हमें अकेले नहीं खेलना है बल्कि पूरे समूह को साथ लेके खेलना है। खेल द्वारा हमें अनुशासन, कठिन परिश्रम एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन, हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। खेल से इन व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है। वर्तमान के जो मनोरंजन के साधन हैं या करियर की भागदौड़ कह लें, उन्होंने खेल के मैदान में होने वाले भागदौड़ को कम कर दिया है। ये देखा जा सकता है बच्चे हों या युवा, लगातार मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे वीडियो गेम खेलना उनकी आदत बनती जा रही है और इसका परिणाम यह हुआ कि युवा एवं छात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेल के मैदान से गायब रह रहा है। इन तमाम वजहों से खेल अपनी उच्च भावना एवं उद्देश्यों के बावजूद आम लोगों के बीच अपनी पहुंच नहीं बना पा रहा है। वहीं वर्तमान युग के जो नए खेल एवं मनोरंजन के साधन हैं, उनकी जो संकुचित प्रकृति है उसके अनुरूप वह लोगों में अकेलापन तथा मानसिक विकृतियों को जन्म दे रहा है। अब ऐसे में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि खेल को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं और उम्मीद करता हूं कि इसे आप आत्मसात करेंगे। और साथ ही साथ अपने कथन को, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहें। जय हिंद।
शतरंज में वजीर और जिंदगी में ज़मीर, यदि खत्म हो जाए तो खेल खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शतरंज में वजीर और ज़िंदगी में ज़मीर, यदि खत्म हो जाए तो खेल खत्म हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए और खिलाते रहिए। आज के इस वेबिनार में आप सभी चीफ गेस्ट महोदय प्रमोद पांडे जी, प्राचार्य महोदय और मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथी और उनके साथ साथ आप सभी दर्शक के रूप में जो आज इस वेबिनार को देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज के इस नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं महेंद्र सिंह देसा बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर इंचार्ज आपको संबोधित कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, हम सभी को विदित है, मालूम है कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। हॉकी के जादूगर, हॉकी के सम्राट मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज का जो समय है वो काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। देखिए, एक समय था जब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। इस तरह की भ्रांतियाँ थीं या युक्तियाँ थीं, कुछ पंक्तियाँ थीं। लेकिन आज समय ने करवट ली है और खेलों का जीवन में महत्व बढ़ा है। और आज वही बुजुर्ग, वही माता पिता हमारी पीठ ठोक कर बोलते हैं कि बच्चे अच्छे से खेलो, अच्छे से मेहनत करो, व्यायाम करो और सचिन तेंदुलकर और MS धोनी की तरह बनिए। और आज वही पंक्तियां परिवर्तित होकर क्या हो गई हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे उसके भी बाप, बनोगे उसके भी बाप। इस तरह से आज ये पंक्तियां हैं समय के हिसाब से परिवर्तित हो गई हैं। देखिए बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि आज यदि हमें अपना मानसिक धन वृद्धि करना है, मानसिक धन में वृद्धि करनी है, तो हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अध्ययन करना पड़ेगा। किंतु यदि हमें अपना शारीरिक धन में वृद्धि करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना पड़ेगा, खेल कूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, खेल में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। आज भी देखिए, यदि हमें मानसिक रूप से दुरुस्त होना है, तंदुरुस्त होना है, सुना पड़ा है खेल का मैदान, सुना पड़ा है खेल का मैदान, सुना है एक मोबाइल ने खत्म कर दिया है खेल और व्यायाम, सुना है एक मोबाइल ने खत्म कर दिया है खेल और मैदान। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि आप सभी अपने जीवन में खेल और मैदान को अपनाएं और उसके लिए समय निकालें, जिससे कि आप दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की इस भागम भाग जीवन में हमारी पूरी जो लाइफ है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसीलिए हम जो समय है वो प्रॉपर तरीके से व्यायाम को, एक्सरसाइज को नहीं दे पाते हैं, खेल को नहीं दे पाते हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमें जीवन में यदि तरक्की करनी है तो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। इसके लिए हमें अपने शारीरिक रूप से भी सक्षम बनना पड़ेगा, जिसके लिए व्यायाम और खेल को अपनाना पड़ेगा। आज के इस वेबिनार में और इस नेशनल स्पोर्ट्स डे में आप सभी लोग सम्मिलित हुए, आप सभी ने हमको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। Morning to everyone. First, I would like to introduce myself, Prishinsha Pandey. I am from school Kendriya Vidyalaya Silvassa. I am studying in 12th standard Humanities. Today, as we know that today is National Sports Day, so today I am going to highlight some points on National Sports Day, like why we celebrate this day and why it is important. India celebrates on 29 August on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. This day marks the birthday of Major Dhyan Chand Singh, the hockey player who won gold medals in Olympics for India in the year 1928, 1932 and 1936. This day is celebrated by organizing friendly
chase between different Indian hockey teams at the Dhyan Chand National Stadium in New Delhi, which was constructed in the respect and honor of Major Dhyan Chand. On this day, sportspersons commence this day in a sporty way. Sports develop a sense of friendliness among the children and develop their team spirit. It helps children to develop mental and physical toughness. Sport shapes their body and make it strong and active. Children should actively participate in sports to being tired and lethargic. Development from sports goes beyond learning new physical skills. Sports helps children develop better ways to cope with the high and lows of life. When they are playing sport, children learn to lose. Playing sport helps children learn to control their emotions and channel negative feelings in a positive way. The sports can develop life skills like teamwork, adversity, dealing with authority, concentration, and confidence. So I think playing sports is important for everyone, and it is one of the essential part of our daily life. So now I am thanking you and I am just over with my speech. Happy Sports Day. धन्यवाद बच्चों। शुभ प्रभात सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले, मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है और मैं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक हूँ वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया का। और मैंने 3 बार अपना भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है एज अ टीम कोच। और मेरे कई सारे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने जिन्होंने पदक प्राप्त करके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। अब इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो खेल है, खेल का महत्व और खेल क्यों खेलना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। किसी भी खेल को खेलना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी एक खेल, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपका मन स्वस्थ रहे, आपका तन स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहें। क्योंकि जो आप भारत की धरोहर हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो भारत देश की धरोहर हैं और सब कुछ आपके कंधों पर ही बागडोर है। इसलिए आप एक खेल ज़रूर खेलें। खेलने से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये आपका विकास होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप फिट रहेंगे आप बीमार नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे तो आपकी जो कार्य क्षमता है, जो पढ़ने की क्षमता है, और तीव्र होगी और ज़्यादा तेज होगी। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 29 अगस्त आज का दिन है, ये हमारे भारतीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मेजर ध्यानचंद की आज की के दिन इनका जन्म हुआ था और इनकी इस जन्म उत्सव को हम पूरा देश एक खेल उत्सव के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद ने अपने जीवन काल में खेल जगत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने हॉकी में पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया और आपकी जो उपलब्धि है वो सराहनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय रही है। आपको बहुत सारे मौके मिले कि आप भारत छोड़कर दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने भारत देश को ही चुना और अपने जीते जी आपने भारत के लिए खेला और पूरे विश्व में भारत का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मेरा सभी विद्यार्थियों से, सभी छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि किसी एक खेल को ज़रूर खेलें। अभी इसके पहले जो हमारे खेल मंत्री रहे हैं मेजर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, आपने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और आपने एक स्लोगन दिया था, बस 5 मिनट और, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फिट इंडिया मूवमेंट को हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भरपूर सहयोग दे रहा है और खेल को बढ़ावा दे रहा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप एक खेल ज़रूर खेलें। फिट इंडिया, फिट इंडिया। जय हिंद, जय भारत।
Principal Sir, Kendriya Vidyalaya Silvassa, respected and distinguished guest, and the Speaker of the Day, Mr. Pramod Kumar Pandey, respected Sushmita Bhaduri Ma'am, respected Anand Pratap Sir, respected Mahindra Desa Sir, all my colleagues, participants and students connected in the webinar, good morning to everyone. It is an honor for me to express my gratitude to everyone present in the webinar. I, Khushbu Chaudhary, on the behalf of Kendriya Vidyalaya Silvassa and the entire organizing team, extend my hearty vote of thanks to all the speakers for enlightening us with their opinion and views. We are grateful to Mr. Pramod Kumar Pandey sir for his opinion and views on the importance of sports and games and fitness at home. How can a student build their fitness and be fit at their home due to this COVID pandemic? On the occasion of National Sports Day, which is celebrating every year on 29th August, on the account of birthday of hockey wizard Major Dhyan Chand, I also want to convey my gratitude to Sushmita Bhaduri ma'am, Anand Pratap sir and Mahindra Desa sir for their motivational speech and fitness and wellness through sports. Thank you so much.